सभी भाई बहनों को ओम शांति। हैप्पी नवरात्रि। जय माता की। आज नवरात्रि का चौथा दिन, माँ कुष्मांडा की आराधना। मान्यता है कि इनका निवास स्थान सूर्यमंडल के मध्य में है। जब चारों ओर अंधकार छाया हुआ था, तब इनकी मुस्कुराहट और लालिमा से वो अंधकार दूर हुआ। तब इनकी दिव्य मुस्कान से वायुमंडल की रचना हुई। तब इन्हें कुष्मांडा माता कहा गया है। अर्थात जो दिव्य आत्मा परमात्मा सूर्य के निवास अपना रखती है। अर्थात ऐसे कहें कि जिसने अपना परमात्मा शिव से संबंध रखा हो और उनसे ही शक्ति प्राप्त करके इस ब्रह्मांड की रचना की। उन्होंने स्वयं में अपने आप में इस ज्ञान और योग बल का तेज समा लेती हैं और वो नए स्वर्णिम संसार सतयुग की रचना के निमित्त बनती हैं, जिसे हम सतयुग कहें, स्वर्णिम दुनिया कहें, पैराडाइज कहें। तो ऐसी कुष्मांडा माँ ने अपने तेजोमयी स्वरूप से इस ब्रह्मांड की रचना की है और परमात्मा को अपना साथी बनाकर उनसे तेज प्राप्त करके और सारी दुनिया में अंधकार को मिटाया है, प्रकाश फैलाने का कार्य किया है। जब इस सृष्टि पर अंधकार था, तब कुष्मांडा माता ने परमात्मा शिव से वो गर्माहट लेके इस सारी सृष्टि को अंधकार से मुक्त किया। अर्थात एक नई ऊर्जा परमात्मा शिव से प्राप्त कर एक नई रचना रची। इसलिए इन्हें सृष्टि की आदि स्वरूपा या आदि शक्ति भी कहा जाता है। यह कुष्मांडा को अष्टभुजाधारी भी कहा जाता है, जो अष्ट हाथ अष्ट अलंकारों का प्रतीक है। जो दिखाया है कुष्मांडा माता के हाथ में कमल का फूल। वो कमल कीचड़ में रहते हुए, लेकिन कीचड़ का एक निशान भी उन कमल के ऊपर नहीं होता है। तो इसी प्रकार कुष्मांडा माता कमल पुष्प पर हाथ में पकड़े हुए सुशोभित है। कुष्मांडा माँ इस अपवित्र दुनिया से न्यारी एक पवित्रता का प्रतीक है और कलश अर्थात सदा ज्ञान का अमृत बांटना और चक्र अर्थात सारी सृष्टि का ज्ञान कुष्मांडा माँ में था। या यूँ कहें सृष्टि चक्र के ज्ञान की वो बोधक भी है। गदा अर्थात हर समस्या को ज्ञान से पार करने वाली, 5 विकारों से युद्ध कर उन पर विजय प्राप्त करने वाली कुष्मांडा माता जी। साथ ही सभी सिद्धि रिद्धियों को देने वाली जगमाता को शेर पर सवार करते हुए दर्शाया गया है, जो सदा निर्भयता का प्रतीक है कि वो शेर जैसे उन पर अपनी सवारी कर ली, उनसे कभी घबराई नहीं। सूर्यवंशी होने के नाते इनके मस्तक पर तेज प्रकाश है। तो ऐसी कुष्मांडा माता को हम उनके जो भी वरदान कहें या उनके जो गुण हैं वो अपने आचरण में लाएं। जैसे कुष्मांडा माता ने अपने तेजस्वी स्वरूप से उन विकारों पर विजय प्राप्त की, तो उसी प्रकार हमें भी कुष्मांडा माता से शक्ति प्राप्त करना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ जय माता की।